हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग यूनिट 1 यानी स्थिर विद्युत का लेक्चर 21 करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा क्या क्या रहेगा जरा ध्यान से देखिए। तो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो पहला टॉपिक क्या रहेगा, संधारित्र का समूहन। संधारित्रों का क्या समूहन, यानी संधारित्र को हम लोग ग्रुपिंग करेंगे, यानी सीरीज और पैरेलल जो नहीं पढ़ते थे रेजिस्टेंस का, यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, बस वैसे ही करने वाले हैं। फिर दूसरा चीज जो पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे उभयनिष्ठ विभव। यानी आज का टॉपिक बहुत छोटा सा, बहुत कम है, लेकिन बहुत मजेदार है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो फर्स्ट हेडिंग है वो क्या है, जरा ध्यान से देखिए। तो हम लोग का फर्स्ट हेडिंग है संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन। कौन? संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य धारिता। क्या करेंगे? संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य धारिता निकालेंगे। जो संधारित्र का समूहन है उसी में पहला हम लोग पढ़ने वाले कौन? श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम किसको कहते हैं जरा समझिए ध्यान से। मान लो ये एक संधारित्र, ठीक है, ये एक संधारित्र, इसी से हम जोड़ दें इस तरह करके एक दूसरा संधारित्र, ठीक है, ऐसे जोड़ दें इसे क्या, तीसरा संधारित्र, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या हो गया, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन, इस तरह। और आप जानते हैं पार्श्व क्रम होता है, इसी को समांतर में जोड़ते हैं, क्या कहलाता है, पार्श्व क्रम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य धारिता निकालने वाले हैं। बहुत ही आसानी से निकलेगा, सिर्फ ध्यान देना है। तो देखो जरा सा, हम क्या किए, एक संधारित्र लिए, एक और संधारित्र लिए और एक और लिए, यानी हम 3 संधारित्र लेते हैं। कितना? 3। जरूरी नहीं है 3 ही लेना, आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, हम सिर्फ 3 ले रहे हैं। मान लो इसकी धारिता जो है मान लो C1 है, इसकी धारिता C2 है और इस संधारित्र की धारिता C3 है। यानी 3 संधारित्र है, इसकी धारिता C1, इसके C2, इसके C3, और तीनों को किस में जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में। किस में जोड़ा है? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में जोड़े हैं इसको किसके साथ, एक बैटरी के साथ। ये आपका एक बैटरी है और इस बैटरी का जो विभवांतर है वो कितना है, मान लो V है। इस बैटरी का विभवांतर कितना? V। अब जरा समझो, तो डेफिनेटली इसको बैटरी से जोड़ दिए तो बताओ ये चार्ज होगा कि नहीं, यानी आवेशित होगा कि नहीं होगा। तो होता है कि जैसे ही इसको हम जोड़ेंगे तो ये बैटरी क्या करता है, संधारित्र को चार्ज देना शुरू कर देता है। तो मान लो चार्ज कितना दे रहा है, Q, यानी आवेश कितना दे रहा है, Q। ठीक है, और ये जो आवेश है चूंकि ये श्रेणी क्रम में है, तो याद रखिएगा श्रेणी क्रम में जितना भी क्या हो संधारित्र जुड़ा होता है, सब में संचित होने वाली आवेश का मान क्या होती है, समान होती है। यानी इसमें अगर आवेश Q होगा तो इसमें भी Q होगा, इसमें भी Q होगा, यानी आवेश तीनों में क्या होगा, समान। याद रखिए श्रेणी क्रम में आवेश का मान क्या होता है, समान होता है। लेकिन विभवांतर जो है इसके सिरों के मध्य अलग अलग होगा। मान लो इस संधारित्र के सिरों के मध्य विभवांतर कितना, V1, इसके सिरों के मध्य V2 और इसके सिरों के मध्य V3। क्लियर है? तो इस तरह करके ये क्या है आपका, ठीक है, आपका क्या हो गया, विभवांतर, इसका V1, इसका V2, इसका V3। यानी हम क्या क्या माने हैं जरा समझिए। 3 संधारित्र लिए, इसकी धारिता C1, C2, C3 है, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़े बैटरी के साथ, जिसका विभवांतर V है। सभी संधारित्र में आवेश कितना है, Q, यानी इसमें भी Q, इसमें भी Q, इसमें भी Q, लेकिन विभवांतर इसका V1, इसका V2, इसका V3। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान। तो अब ध्यान से देखिए। अब तो हम क्या जान रहे हैं बताओ तो हम जानते हैं इसका विभवांतर, इसका विभवांतर, इसका, तीनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या V के बराबर होगा या नहीं होगा, जिस तरह प्रतिरोध में सीखे थे, याद है? ठीक है, तो वैसा ही होगा। तो बोलो क्या हो गया, बोलो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, चूंकि याद करो आप फॉर्मूला पढ़े थे Q बराबर C इंटू V। क्या पढ़े थे, Q बराबर C इंटू V। तो बोलो V बराबर क्या हो जाएगा बाबू, Q बाई C। इसको इधर ले लो, यानी अगर विभवांतर चाहिए तो आपको क्या करना, आवेश बटे क्या करना, धारिता। तो उसी तरह सोचो जरा से, अगर इस V का मान निकालें, V बराबर, तो सोचो ये जो विभवांतर लिए हैं ये तीनों का मिला के लिए V1 प्लस V2 V3, तीनों को जोड़ेंगे तब ना V होगा। यानी जो इसका विभवांतर V है ये तीनों के विभवांतर का योग के बराबर होगा। इसीलिए
जो हम फॉर्मूला लेंगे Q बाय सी, तो बताओ तीनों में आवेश कितना संचित हो रहा है, Q बटे सी, सी मतलब धारिता। तो याद रखिए यहाँ पर एक का धारिता नहीं चाहिए, ना इसका चाहिए, ना इसका, ना इसका, तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पर तीनों का समतुल्य धारिता जो है वो लेना होगा। तो मान लिए इसका समतुल्य धारिता कितना है, CS। क्या है, CS। C मतलब क्या है, कैपेसिटेंस यानी धारिता, और S मतलब सीरीज, सीरीज मतलब श्रेणी क्रमता, ठीक है। तो उसी तरह अगर हमको V1 निकालना है, यानी इसका विभव V1 यानी इसका विभवांतर निकालना है, तो आप जानते हैं विभवांतर बराबर क्या होता है, आवेश बटे क्या, धारिता, आवेश बटे धारिता। तो सोचो इसमें आवेश कितना है, अगर इसका विभवांतर लेंगे तो इसी का आवेश सही है, इसमें आवेश कितना है Q और धारिता कितना C1, तो बोलो क्या हो जाएगा बाबू, Q बाय C1। उसी तरह अगर हमको V2 चाहिए, क्या चाहिए वो, V2 बराबर क्या होगा, Q बाय C2। तथा अगर हमको इसी तरह V3 निकालना, तो बोलो V3 बराबर कितना होगा, Q बाय C3। तो देखो अब इससे आगे, इसीलिए V के जगह बोलो Q बाय CS बराबर V1 के जगह, Q बाय C1, V2 की जगह बोलो Q बाय C2, V3 की जगह Q बाय C3। क्लियर। अब देखो Q बाय CS, तीनों में Q है, कॉमन ले लेंगे, क्या होगा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। कोई तकलीफ, तो ये Q से ये Q क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा बाबू, 1 बाय CS इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तो ये जो हो गया, ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो कैसे की, क्या फॉर्मूला हो, सुनो। अगर मान लो तीन संधारित्र श्रेणी में जुड़ा है जिसका धारिता C1 C2 C3 है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं उसका समतुल्य धारिता, तो क्या करिएगा, 1 बाय CS बराबर 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। अगर एक और रहता, मान लो C4 भी रहता, तो यहीं जोड़ देते प्लस 1 बाय C4, यानी ये हो गया मैन फार्मूला। क्या हो गया, मैन फार्मूला। लेकिन चूंकि हमको तो क्या निकालना है, श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य धारिता, यानी हमको चाहिए CS का मान, और अभी निकला 1 बाय CS, इसीलिए हम इसको और आगे ले जाएंगे। लेकिन याद रखना ये यही हो गया मैन फार्मूला, ठीक है। लेकिन 3 है, तो इसीलिए 3 के लिए हम क्या करेंगे, और आगे निकाल रहे हैं। तो देखो 1 बाय CS बराबर, बोलो बाबू, तीनों है, इसको क्या लेंगे, LCM, C1 C2 C3, बोलो यहाँ C1 है, क्या हो जाएगा, C2 C3 C1 C3 C1 C2। क्लियर है। तो हमको चाहिए क्या, 1 बाय CS सही है, CS चाहिए, तो आप बोलिएगा सर CS सही है, तो CS बराबर क्या हो जाएगा, C1 इंटू C2 इंटू C3 बाय C2 C3 C1 C3 प्लस C1 C2। तो ये हो गया आपका क्या फॉर्मूला, जहां ये जो CS है, ये जो CS है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। कौन संयोजन, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन की समतुल्य धारिता, ठीक है। याद रखिए CS का नाम क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य धारिता। लेकिन एक बात जो हम बता रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान समझना, अगर तीन संधारित्र, तीनों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़े हैं और उनका समतुल्य धारिता निकालना, सिंपल सा डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए, आसानी से आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो सिर्फ 2 रहता, C1 C2 रहता, तो आप कहां से शुरू करते, यहां से करते 1 बाय CS इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। 4 रहता तो और लेते, यानी मेन फॉर्मूला ये है, इसी से आप डिराइव कीजिएगा। तो जब भी न्यूमेरिकल बनाइएगा तो आप इसी का यूज कीजिएगा। लेकिन ये कब लेना है, जब 3 रहा, तो इसीलिए हम 3 के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो बोलिएगा सर यही क्यों नहीं रहने दिए, तो ये इसलिए नहीं रहने दिए क्योंकि ये है 1 बाय CS, यानी श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य धारिता का व्युत्क्रम, ठीक है। और हमको चाहिए क्या, श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य धारिता में चाहिए CS, और यहाँ निकला 1 बाय CS, इसीलिए हम इसको सॉल्व कर दिए। कोई तकलीफ नहीं ना, ठीक। तो ये था आपका क्या, श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य धारिता का व्यंजक, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो अब जो है हम लोग श्रेणी क्रम निकाल लिए, अब क्या जानेंगे, समांतर क्रम वाला या पार्श्व क्रम। तो ध्यान से देखना,
तो सुनो ध्यान से, अब जो हम लोग का हेडिंग क्या होगा ध्यान से देखना। तो हम लोग का जो हेडिंग है वो है क्या, देखो तो, पार्श्व क्रम, संधारित्र के पार्श्व क्रम संयोजन का समतुल्य धारिता। ठीक है, यानी संधारित्र का पार्श्व क्रम संयोजन करेंगे और उसका समतुल्य धारिता निकालने वाला है। देखा, ध्यान से देखना तो क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या किए हैं जरा ध्यान से देखो, एक संधारित्र लिए, मान लो ये, इसी के समांतर में एक दूसरा संधारित्र ले लिए और एक और संधारित्र ले लिए, इस तरह 3, और इसको क्या किए हैं, ऐसे जोड़ दिए। तो देख रहे हो ये तीनों क्या है, समांतर क्रम में या फिर पार्श्व क्रम में। ठीक है, और इसकी धारिता मान लो कितनी है, C1, इसकी धारिता C2 और इसकी C3। क्लियर। और इसको पार्श्व क्रम में जोड़ दिए हैं किसके साथ, एक बैटरी के साथ, और इस बैटरी का जो विभवांतर है वो कितना है, V। कितना है, V। अब देखो तो होता है क्या है, जब इसको बैटरी जोड़ देते हैं तो बताओ इसको चार्ज करना शुरू करेगा। तो मान लो इस बैटरी के कारण जो चार्ज जा रहा है वो कितना जा रहा है, Q। कितना जा रहा है, Q। लेकिन सोचो जरा से, जब Q इस पॉइंट पर आया तो इसको 3 रास्ता मिले, एक इधर, एक इधर, एक इधर, यानी ये जो Q है ये बढ़ जाएगा, तीनों में चल जाएगा, है ना। इसीलिए मान लो इसमें चला गया, यानी C1 संधारित्र में जो आवेश चला गया वो Q1, C2 में जो चला गया वो मान लो Q2, और C3 में जो चला गया वो कितना, Q3। ठीक है, तो याद रखिएगा पार्श्व क्रम में जो आवेश होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, समान नहीं रहेगा। लेकिन विभवांतर जो है समान है, क्योंकि पढ़ाए थे समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, तो इसका विभवांतर अगर V तो इसका भी V, इसका भी V। क्लियर है, यानी विभवांतर सबका समान रहेगा और आवेश क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखो इधर, यानी हम क्या किए हैं, 3 संधारित्र लिए हैं, C1, C2, C3 धारिता वाला, तीनों को पार्श्व क्रम संयोजन में जोड़ा है, किसके साथ, एक बैटरी के साथ, विभवांतर कितना, V, और C1 में जो आवेश गया C2 कितना, Q1, C2 में कितना, Q2, और C3 में Q3। लेकिन विभवांतर तीनों का क्या है, समान, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है, समान होता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो अब अच्छा एक चीज बताओ, ये जो आवेश आया Q, यही 3 भाग में बटा, Q1, Q2, Q3 में। अब सोचो जरा सा, अगर Q1, Q2, Q3 तीनों को जोड़ देंगे तो ये Q के बराबर होगा या नहीं होगा, तो आप बोलिएगा सर जरूर होगा। तो देखो, तो अब बोलो बाबू, Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी Q1, Q2, Q3 को जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, Q। ठीक है, अब देखो, चूंकि याद करो Q बराबर होता है C इंटू V। Q बराबर क्या होता है, C इंटू V। तो जरा ध्यान समझना, ये जो Q लिए हैं ना आवेश, वो एक का लिए हैं, तीनों का लिए हैं, तो आप बोलिएगा सर तीनों का लिए। तो इसीलिए जो धारिता लेंगे C, ये एक का नहीं लेंगे, तीनों का समतुल्य लेंगे, C1, C2, C3 तीनों का मिला के जो समतुल्य होगा वो। तो यहाँ पर जो समतुल्य धारिता है उसको नाम देते हैं CP। क्या नाम देते हैं, CP। यानी P मतलब पैरेलल और C मतलब कैपेसिटेंस। ठीक है, यानी पार्श्व क्रम संयोजन का समतुल्य धारिता हम क्या मान लिए, CP। तो उसी तरह अगर हमको Q1 निकालना है, यानी इसका आवेश निकालना है, तो इसका अगर आवेश निकालना है, Q1 का मान निकालना, तो इसका धारिता गुना इसका विभव करना है। तो बोलो Q1 बराबर क्या होगा, C1 इंटू V। उसी तरह बोलो Q2 अगर निकालेंगे क्या होगा, C2 इंटू V, तथा Q3 बराबर C3 इंटू V। इसीलिए रख दो इसकी जगह, Q की जगह बोलो बाबू CP इंटू V, Q1 की जगह C1 इंटू V, Q2 की जगह C2 इंटू V, Q3 की जगह C3 इंटू V। अब ध्यान से देखना, CP इंटू V, तो बताओ तीनों में V कॉमन आएगा, ले लिए, क्या हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3, V भी गया, है ना। तो बोलो CP बराबर कितना, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हो गया फॉर्मूला। तो याद रखिएगा, अगर समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में संधारित्र को हम जोड़ते हैं और उसका समतुल्य धारिता निकालना है, तो बिल्कुल आसान है, जो भी धारिता हो सबको डायरेक्ट क्या कर दो, जोड़ दो, यानी C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर 2 ही रहता तो यहाँ करते सिर्फ C1 प्लस C2, एक और रहता क्या करते, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, यानी सिंपल सा, सबसे आसान है।
तो याद रखिएगा कि जब भी समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में संधारित्र को जोड़ेंगे तो उसका समतुल्य धारिता निकालने के लिए सभी संधारित्र की धारिता को सिर्फ आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्लियर है? तो जहां ये जो Cp है इसको क्या बोले थे, बोलो तो इसको बोले थे पार्श्व क्रम संयोजन की समतुल्य धारिता। ठीक है, यानी Cp का नाम क्या है, पार्श्व क्रम संयोजन की समतुल्य धारिता। यानी जो पार्श्व क्रम में जोड़े संधारित्र को, ये सभी का धारिता मिलाकर के जो निकलेगा वो कहलाता है समतुल्य धारिता। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, इसीलिए हम ज्यादा डिटेल से गए नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब जो हम लोग का हेडिंग है वो क्या है, वो समतुल्य विभव, सॉरी उभयनिष्ठ विभव। क्या नाम है, उभयनिष्ठ विभव। यानी अब जो हम लोग निकालेंगे वो निकालेंगे उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, तो देखो कैसे होता है। जैसे मान लो एक संधारित्र है, इसका विभवांतर कितना है, V1, और एक दूसरा संधारित्र है, इसका विभवांतर कितना है, V2। मान लो दो अलग अलग विभवांतर वाला दो संधारित्र है। तो होता यह है कि जब इस दोनों संधारित्र को हम एक दूसरे से जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ने से क्या होता है, इसका आवेश कुछ उसमें या फिर उसका आवेश कुछ इसमें आता है, और आवेश तब तक इधर उधर होते रहता है जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। तो होता है क्या, कुछ देर के बाद पहले इसका V1 था, इसका V2 हो गया, V2 था, लेकिन कुछ देर के बाद होता है क्या, इसका विभव भी V, इसका भी V, यानी दोनों का विभव जो है समान हो जाता है। तो याद करो, दोनों जो समान है तो क्या ये उभयनिष्ठ हुआ, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगा, ध्यान समझना। तो डेफिनेशन होगा जब दो अलग अलग विभवांतर वाले संधारित्र को एक दूसरे से संयोजित की जाती है तो कुछ देर बाद दोनों का विभव क्या होता है, समान हो जाता है। इसी विभव को हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव। आसान है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको निकालते हैं हम लोग। उभयनिष्ठ विभव को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है। मान लो ये एक संधारित्र है और ये दूसरा संधारित्र। ठीक है, इसकी धारिता C1 है, इसकी C2 है, इसमें आवेश Q1 है, इसमें Q2 है, इसका विभवांतर V1 है, इसका V2। ऐसे अब हम क्या किए, मान लो दोनों को जोड़ दिए, इस दोनों संधारित्र को हम क्या किए, जोड़ दिए। देखो, तो मान लो इस दोनों जोड़ दिए, ऐसे कर दिए, देख रहा, यानी इस दोनों संधारित्र को जोड़ दिए। तो याद रखना, संधारित्र को जब जोड़ देंगे तो होता क्या है, ये जो धारिता है वो नहीं बदलता है। क्यों? क्योंकि धारिता तो नियत है, तो इसीलिए इसकी धारिता अगर C1 है तो C1 ही रहेगा, इसकी C2 है तो यहाँ C2 ही रहेगा। लेकिन ये जो आवेश है अब समय उतना नहीं रहेगा, यानी इसमें जो Q1 था वो Q1 नहीं रहेगा, और इसमें जो Q2 था वो Q2 नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि विभवांतर अलग अलग है, तो जो जोड़ेंगे तो क्या होगा, आवेश का आदान प्रदान करेगा। तो होता क्या है, मान लो अब इसका आवेश हो गया Q1 डैश और इसका आवेश कितना हो गया, Q2 डैश। लेकिन विभव जो है पहले V1 V2 था, अब ये दोनों क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। यानी इसका विभव अगर V है तो इसका भी V, और ये उभयनिष्ठ विभव को सूचित किससे करते हैं, VCM। CM मतलब कॉमन, V मतलब पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल, यानी उभयनिष्ठ विभव। तो हम क्या बोलेंगे, बताओ, कि होता है कि जब दो अलग अलग विभवांतर वाले संधारित्र को एक दूसरे से संयोजित की जाती है कुछ समय दोनों का विभव समान हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव, और इसको सूचित किससे करते हैं, VCM से। क्लियर? ये तो था आपका क्या, सिंपल सा बताया कि क्या क्या हुआ। तो बोले ये क्या है, संयोजन से पहले का बात है, संयोजन से पहले, और ये क्या है, संयोजन के बाद। ठीक है, ये संयोजन से पहले, ये संयोजन के बाद। अब जो चीज हम बता रहे हैं उसको जो ध्यान से देखना। तो बोलो संयोजन से पहले इसमें आवेश Q1 था, इसमें Q2 था, और यहां संयोजन के बाद इसमें Q1 डैश हो गया, इसमें Q2 डैश हो गया।
लेकिन फिर भी क्या होता है, आप पढ़े होंगे आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। आवेश क्या रहता है, संरक्षित। और संरक्षित रहता है इसका मतलब संयोजन के पहले का कुल आवेश दोनों को जोड़ दोगे और संयोजन के बाद का कुल आवेश दोनों को जोड़ दोगे तो वो क्या रहेगा, समान रहेगा। और नहीं विश्वास तो याद करो, हम आपको पढ़ाए थे यूनिट 1 में, जैसे मान लो एक गोला ए है, एक गोला बी है, इस पर आवेश है मान लो +15 कूलम, इस पर आवेश है -5 कूलम, ठीक है। हम इसको जब जोड़ देते थे तो मान लो होता क्या था, आप इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता था, तो उसके बाद क्या होता था, मान लो ए का आवेश हो जाता था कितना, ठीक है, मान लो +5 कूलम और बी का हो गया कितना, +5 कूलम, मान लो ऐसे होता था। तो जरा ध्यान से देखो, पहले का कुल आवेश कितना था बोलो, वो दोनों को जोड़ देंगे अगर, तो दोनों को जोड़ देंगे, देखिए आएगा +10 कूलम, और बाद का भी जोड़ दोगे देखना कितना आएगा, +10 कूलम। यानी सही पहले का कुल आवेश और बाद का कुल आवेश दोनों क्या रहता था, बराबर रहता था। नहीं विश्वास जो न्यूमेरिकल बताया था कॉपी में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका समझिए, तो ये आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत का कहना है कि संयोजन के पहले का कुल आवेश और संयोजन के बाद का कुल आवेश दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो उसी तरह इस दोनों का आवेश को अगर हम जोड़ दें, संयोजन का पहले का कुल आवेश और ये संयोजन के बाद का कुल आवेश दोनों बराबर होगा या नहीं होगा, क्लियर है, तो होगा। तो चलो देखते हैं। तो देखो, अब आवेश संरक्षण, कौन संरक्षण बाबू, आवेश, आवेश संरक्षण के सिद्धांत। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है संयोजन के पहले का कुल आवेश बराबर संयोजन के बाद का कुल आवेश। तो बोलो संयोजन के पहले आवेश कितना है, Q1 और Q2, तो कुल आवेश निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे। तो संयोजन के पहले का कुल आवेश यानी Q1 + Q2 बराबर संयोजन के बाद का कुल आवेश यानी दोनों को जोड़ेंगे, यानी Q1 डैश + Q2 डैश, ठीक है। अब जरा समझ, याद करो फॉर्मूला होता है Q = CV। क्या होता है, Q = C × V, यानी आवेश बराबर होता है धारिता गुना विभवांतर। तो उसी तरह अगर हम इसका आवेश निकालेंगे Q1, तो हम क्या करेंगे, इसका धारिता गुना इसका विभवांतर, ठीक है। तो Q = C × V होता है, Q1 बराबर क्या होगा, C1 V1। तो बोलो इसके जगह क्या लिखेंगे, C1 V1 प्लस Q2, यानी इसका अगर आवेश निकालेंगे तो इसको गुना करना होगा। तो बोलो क्या होगा, C2 V2 बराबर Q1 डैश, इन इसको निकालेंगे तो इसको गुना करना होगा। तो बोलो क्या करेंगे, बोलो बाबू, C1 × VCM प्लस Q2 निकालना, Q2 डैश निकालना तो C2 × VCM। अब आगे बढ़ो, C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर, देखो VCM दोनों में कॉमन ले लेंगे, क्या होगा, C1 + C2। तो हमको चाहिए VCM, तो VCM इसको इधर ले जाएंगे, C1 V1 प्लस C2 V2 बाय, इसको इधर ले आएंगे C1 + C2। तो ये जो निकल गया हमारा, क्या निकल गया, उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला, ठीक है। C1 V1 + C2 V2 बाय C1 + C2, क्लियर है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, और अगला लेक्चर जो होगा, लास्ट लेक्चर होगा किसका, यूनिट 1 का, ठीक है। उसके बाद थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज इतना है।